नॉर्वे जाने वाले की खुशखबरी आ गई है। अगर आप नॉर्वे जाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को वहाँ पे सेटल करना चाहते हैं, अगर आप 85,000 यूरो पर ईयर के हिसाब से अच्छी सैलरी जो कि 7,000 अराउंड एवरी मंथ बनते हैं वो लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ अच्छी गुजारना चाहते हैं, बच्चों के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, फ्री हाउसिंग बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको हाउस अलाउंस भी मिलता है। ये सब चीज़ें जानने के लिए भाई वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, नॉर्वे ने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जिसके अंदर वो अपनी स्किल्ड वर्कर जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए लोगों को, प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आप लोग सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए हो पुर्तगाल या यूरोप की दूसरी कंट्री में फैमिली सेटलमेंट के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ऑफिस का नंबर मौजूद है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम नॉर्वे की। नॉर्वे को किंगडम ऑफ नॉर्वे भी कहा जाता है। ये नॉर्डिक कंट्री है जिसको स्कैंडिनेवियन भी बोला जाता है। ये कंट्री बहुत इकोनॉमी के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जिसके बॉर्डर्स फिनलैंड के साथ और कुछ रशियन स्टेट्स के साथ और स्वीडन के साथ इसका बॉर्डर लगता है। ये कंट्री स्किल्ड वर्कर्स को इस टाइम हायर कर रही है, जिसमें आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। वहाँ पे बच्चों की स्कूलिंग फ्री है। आपको अगर आपकी इनकम, अगर इन केस इन फ्यूचर आपकी इनकम कम हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी वहाँ पे दिए जाते हैं, क्योंकि ये टैक्स वेलफेयर कंट्रीज़ हैं। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होती हैं वो हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं और अभी भी स्ट्रॉन्ग ही हैं। इनमें टैक्सटेशन का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है और ये आपको अगर लो इनकम हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं, जिससे आपको कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी इस कंट्री के अंदर इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5.5 मिलियन पॉपुलेशन है 2024 के अंदर। कंट्री बहुत बड़ा है लेकिन इसके अंदर जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उसकी भी शॉर्टेज होती जा रही है डे बाय डे। उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसमें आपको जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आप बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन तो सारी वही होती है। इसमें 85,000 यूरो मिनिमम आपको जो सैलरी ऑफर की जाएगी पर ईयर के हिसाब से, जो कि 7,000 यूरो पर मंथ के हिसाब से बनती है। इसमें आपको जो सबसे मेन चीज़ है वो आपके पास एक एम्प्लॉयर होना चाहिए जो कि आपको वैलिड जॉब ऑफर देगा, या जिसे आप कह लें कि वर्क परमिट टाइप चीज़ होगा, वो आपको ऑफर लेटर देगा। उसकी बेस पे आप इसको अप्लाई करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्स देखी जाएगी। और आप इसमें एक और चीज़ बता दूं आपको, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, नर्सिंग स्टाफ है, आईटी स्पेशलिस्ट है, आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं जो कि ये प्रोग्राम के अंदर फॉल करते हैं। तो इसके अंदर जी जो वोकेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जैसे किसी के पास प्लम्बिंग का कोई डिप्लोमा है और उसका एक्सपीरियंस है 3 साल का, किसी कोई प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन है जिसने डिप्लोमा किया हुआ है कोई वोकेशनल ट्रेनिंग और उसके बाद उसने 3 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिशियन के अंदर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोफेशंस हैं वो भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। जो आपकी एजुकेशन होगी या सर्टिफिकेट होगा उसको आपने जो है रिकॉग्नाइजेशन भी आपको चाहिए होगी, इनकी कुछ अथॉरिटीज से आपको वो टेस्टेशन भी करवानी है और उसके बाद फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं इसमें। अच्छा, इसमें एक और मज़े की बात बता दूं आपको, अगर आप क्या कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है और आपके पास कोई जैसे कोई डिप्लोमाज होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के और इस मामलात के, तो आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर उनको बहुत ये प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जैसे आपको पता है बिल्डिंग्स रेनोवेशंस और इन मामलात में भी काफ़ी चीज़ें एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं और वो उनके पास वो भी शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा चल रही है। उसके बाद सैलरीज़ की बात करते हैं। मैं आपको सैलरी की बताता हूँ। जो अभी मैं सिर्फ इलेक्ट्रिशियंस और इनकी सैलरीज़ की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन अगर प्रोफेशनल है और आपने अपना, मैं यूरोस में बात करूँगा, और आपके पास डिप्लोमा है और आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपकी जो सैलरी है वो 52,000 से लेकर 66,000 पर ईयर के हिसाब से आपको सैलरी ऑफर की जाएगी। ये इलेक्ट्रिशियन की, प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ। प्लम्बर की बात करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल प्लम्बर हैं और आपका सर्टिफिकेशन है और आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और अगर आप इस कैटेगरी में एक्सेप्ट हो जाती हैं, आपको 47 तो 47,000 यूरो से लेके 61 यानी 61,000 यूरो तक की सैलरी ऑफर की जाएगी पर ईयर के हिसाब से। उसके बाद जो नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ की जो सैलरी है वो तकरीबन 42,000 से लेके 57,000 यानी कि 42,000 से लेके 57,000 यूरो तक की आपको सैलरी ऑफर की जाएगी।
उसके बाद कारपेंटर जो लकड़ी का काम प्रोफेशनल्स जो हैं वो काम करते हैं, तो उनका भी जो सैलरी है वो सेम ही है, 52 से लेके 57,000 यूरो पर ईयर के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो 60,000 से लेके, वो ये थोड़े प्रोफेशनल हो जाते हैं, ये 60,000 60,000 यूरो से लेके 85,000, जो मैंने बताया था कि 85 स्टार्टिंग में कि 85,000 यूरो ऑफर कर रहे हैं, तो इनकी मिनिमम जो है वो 60,000 से शुरू होगी और जो है वो 85,000 यूरो तक जाएगी। लेकिन 85,000 यूरो से भी जो प्रोफेशनल डाटा साइंटिस्ट हैं या इस तरह मामला जिनके पास बहुत एक वर्क एक्सपीरियंस है या उनकी डिग्रीज अच्छी हैं, तो भाई वो 80 लाख लाख यूरो 80,000 से लेकर लाख यूरो के बिटवीन भी उनकी जॉब्स यहाँ पे यूरोप में लगती हैं। इसके अलावा जो आपके फैमिली बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन कंट्रीज़ के अंदर आपको मिलते हैं। आपकी बच्चों की स्कूलिंग फ्री में होती है, आपके बच्चों को मंथली अलाउंस भी दिया जाता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, आपकी मिसेज आपके साथ ट्रैवल कर रही हैं, तो आपकी मिसेज अगर बिगिनिंग में अगर जॉब लेस है, अगर जॉब नहीं कर रही और बच्चों की टेक केयर करती हैं घर पे, तो आप उनके भी बेनिफिट्स यानी कि अलाउंस आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस कैटेगरी के अंदर नॉर्मली आपकी जो जो इनकम है वो अच्छी होती है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपकी इनकम लो हो जाती है किसी रीज़न की वजह से, मामला तो हो जाते हैं, लो तो होगी नहीं, कंट्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें आपको जो हाउसिंग अलाउंस है वो भी अच्छे खासे ऑफर किए जाते हैं। तकरीबन मोस्ट अगर आपकी फैमिली के नंबर ऑफ बच्चों के ऊपर देखा जाता है, अगर अगर आपके फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो आपको तकरीबन फ्री हाउस भी मिल सकता है। और अगर आपको फ्री हाउस नहीं मिलता तो भाई आपको 60-70% जो होता है कंपनसेशन मिलती है आपको, गवर्नमेंट जो है वो बीच में आपको अलाउंस देती है। अब सीन आता है कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर्ड है। जो अगर बिगिनिंग में मुझे वीज़ा अप्लाई करते हैं उसको आपको पासपोर्ट चाहिए आपका वैलिड, आपको एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन आपका चाहिए, आपका एनटीएन चाहिए अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान से बता रहा हूँ। पासपोर्ट, आपका एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपका एनटीएन नंबर, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, आपकी पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो और बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट। ये इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे अपने एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए। और साथ में अगर आप अप्लाई करें इस प्रोग्राम के अंदर, तो आपको एक नॉर्वे से आपको जो एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब ऑफर लेटर भेजेगा वो भी रिक्वायर्ड है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको चाहिए होगी साथ में। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपको करके अपना वीज़ा अप्लाई करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको वहाँ से जॉब ऑफर लेटर भेजे, उसी की बेस पे सारी गेम चलनी है। तो ये था जी नॉर्वे की जो है एक अच्छी स्कीम आ गई है। जो प्रोफेशनल्स हैं जो पाकिस्तान में इस टाइम परेशान है, वो इसमें अप्लाई करके नॉर्वे मूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।